प्रोसेस कॉस्टिंग अपना आज का टॉपिक। व्हाट दिस इज ऑल अबाउट इन कॉस्टिंग प्रोसेस। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग का नेचर, या बहुत से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसे नेचर की होती हैं जहाँ पे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है ना वो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू पास होते हैं। rather they are different units है, different machines ही है, पूरा एक एक अलग अलग प्रोसेस। उस प्रोसेस से पास होने के बाद मे बी 2 या 3 या 4 प्रोसेस से पास होगा प्रोडक्ट, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट प्रोसेस में मतलब फर्स्ट मशीन बोल सकते हैं, फर्स्ट इक्विपमेंट के उसमें कुछ काम होगा, फिर वहाँ से वो आउटपुट निकल गया, बस उस मशीन में कोई काम नहीं है। बट वो आउटपुट जो निकला है मशीन 1 से या प्रोसेस 1 से, वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। अब ये प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो सेकेंड प्रोसेस में, सेकेंड मशीन में जाके उसका इनपुट बन जाएगा। फिर सेकेंड प्रोसेस में कुछ काम होगा, फिर उसमें लेबर ओवरहेड का कुछ खर्चा लगेगा, कुछ दिन काम होगा, कुछ देर काम होगा। प्रोसेस 2 मशीन 2 का काम वहीं पे खत्म, वहां से कुछ आउटपुट निकला, बट ये फिनिश आउटपुट नहीं है, हो सकता है। अब ये थर्ड प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। हो सकता है थर्ड प्रोसेस में कुछ और खर्चा लगेगा, हो सकता है थर्ड प्रोसेस का जो इनपुट जो आउटपुट निकलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट है। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट का एक फिनिश प्रोडक्ट निकालने के लिए, बनाने के लिए 3-4 प्रोसेस के थ्रू पास हो रहा है। अभी इस क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जो आई होप कुछ लोगों को याद होगा, कॉस्टिंग जब स्टार्ट किए तब बात करते थे, शुगर इंडस्ट्री, चीनी बनाने वाला इंडस्ट्री। सबसे पहले शुगर केन एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसलिए बिकॉज वही समझ में आता है। शुगर केन से चीनी बनता है। पहला प्रोसेस में से शुगर केन को क्रश किया जाता है, क्रशिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस में रॉ मटेरियल आपने शुगर केन डाला, लेबर ओवरहेड का खर्चा लगा, उससे गन्ने का जूस बनकर निकल गया, केन जूस बनकर निकल गया और कचरा निकल गया। कचरा अलग हो गया, केन जूस अलग हो गया। अब उस मशीन में कुछ और नहीं हो सकता है। अब ये जो गन्ने का जूस है हो सकता है सेकेंड प्रोसेस में जाएगा, जहां से वो मोलासेस गुड़ बन के निकलेगा। कुछ कचरा निकला, कुछ मोलासेस निकला। अब ये जो मोलासेस गुड़ है ये थर्ड प्रोसेस में चला गया। थर्ड प्रोसेस से उससे वो चीनी बन के निकलता है, कुछ कचरा निकल गया, बाकी चीनी बन के निकल गया, फिनिश प्रोडक्ट निकल गया। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बैठ के हर इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं सिखाने वाले हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट नहीं है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं है अपने। हमको यहाँ पे क्या करना है, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हर प्रोसेस का अकाउंट्स बनाना है। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस का लेजर अकाउंट्स बनाना। हमको ये समझ में आ गया जब एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनता है, हाँ या ना। एक प्रोसेस से जो आउटपुट निकला वो सेकेंड प्रोसेस का इनपुट बन गया, सेकेंड प्रोसेस का जो इनपुट निकला वो हो सकता है थर्ड प्रोसेस का इनपुट बना, थर्ड प्रोसेस से हो सकता है फाइनल प्रोडक्ट। मैं हो सकता है वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, मतलब हो सकता है 2 ही प्रोसेस से काम हो जाए, हो सकता है 3 प्रोसेस से काम हो। यूजुअली आपके समझ में यही आएगा, 2 या 3 प्रोसेस। अभी जब एग्जाम्पल ले रहा था वो समझा रहा था दैट गन्ना, जब एग्जाम्पल लिया कि फर्स्ट प्रोसेस में डाले, क्रशिंग प्रोसेस में जूस निकला, कचरा निकला। कचरा वेस्टेज है, एबनॉर्मल लॉस है, राइट? कचरा आपको याद होगा मैंने बताया था बिकता है, स्क्रैप का सेल। ये गन्ने का जो कचरा निकलता है, आप तो गन्ने के जूस वाले को देखते हो तो रास्ता में गिरा देते हैं, बट बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से मैंने याद है, मैंने एग्जांपल दिया था कॉस्टिंग वाले में। ये कचरा बिकता है, इससे पावर जनरेशन भी होता है, कार्डबोर्ड भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेल होता है इसका। तो इसको जो सेल हो रहा है वो कमाई हो रही है कंपनी को, कुछ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, लॉसेस 2 तरह के होते हैं, एबनॉर्मल एंड नॉर्मल। ये भी बहुत दिन से जानते हैं, नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल? हर इंडस्ट्री वाले को मालूम है कि एक सेट, एक स्टैंडर्ड है, एक नॉर्मल लॉस है, इतना लॉस तो होना है यार। अब अगर 1000 किलो गन्ना डालेंगे क्रशिंग प्रोसेस में, जूस 1000 किलो थोड़ी निकलेगा यार, हाँ या ना? सबको मालूम है तक हो सकता है उसमें से 500 किलो ही जूस निकले, 500 किलो कचरा निकल जाएगा। तो यहां तो क्या 50% नॉर्मल लॉस माना जाएगा, हाँ या ना? कोई इंडस्ट्री में 5% होता है, कोई में 10% होता है, ये तो नॉर्मल लॉस है, हाँ या ना? अब भी मान लो नॉर्मल लॉस, अपने जो एग्जांपल ले रहे हैं गन्ने वाले केस में कि 1000 किलो गन्ना डाले तो यूजुअली 50% कचरा निकलता है।
तो 50% यूजुअल जो कचरा निकलता है हम लोग मानेंगे प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस है 50% नॉर्मल लॉस है। अभी जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ना, प्लीज इस पूरी स्टोरी को, इस पूरे एक ही एग्जांपल लूंगा मैं, पूरा चैप्टर उसमें खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर से एक इलस्ट्रेशन खत्म, पूरा चैप्टर होमवर्क ही रहेगा। उस एक एग्जांपल से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्लियरली। 1000 किलो डालें, 50% नॉर्मल सोचा हुआ है, तो हिसाब से आउटपुट 500 किलो निकलना चाहिए। बट अगर प्रोसेस 1 से मान लो आउटपुट 400 किलो ही निकला, आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, डॉट डॉट डॉट। प्रोसेस 1 में आपने 1000 किलो गन्ना डाला, नॉर्मल लॉस सोचा हुआ 50% होता है, तो हिसाब से गन्ने का जूस 500 किलो निकलना चाहिए था आउटपुट। फिर प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना होना चाहिए था? 500 होना चाहिए था। प्रोसेस 1 का आउटपुट खाली 400 ही हुआ है। परफेक्ट। कितना? 100 किलो एबनॉर्मल लॉस हो गया, हाँ या ना? 500 नॉर्मल है, 100 एबनॉर्मल लॉस हो गया। बट सर क्यों? समझ में आ गया सर? गन्ना सूखा आया होगा तो कुछ कई बार उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है आउटपुट 600 किलो निकल गया, एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। खाली एबनॉर्मल लॉस ही, गेन भी हो सकता है। हमारा सोचा हुआ लॉस 500 किलो था, 50%। 1000 किलो डाला हूं तो 500 निकलना चाहिए, मेरा सोचा हुआ लॉस यही है। तो अगर आउटपुट 400 ही निकला, मतलब 600 का नुकसान हुआ है, तो 500 नॉर्मल है, 100 एबनॉर्मल लॉस है। तो मैं बोलूं रिवर्स हुआ, अगर आउटपुट 600 निकल गया तो 100 हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गेन। ये बात समझ में आई पहले? बराबर है। मैंने क्या बोला? मान लो कोई सम्स में 3 प्रोसेस अकाउंट बना के काम होता है, मतलब 3 प्रोसेस है, तो तीनों प्रोसेस अकाउंट्स बनाना है हमको। एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाना है हमको, नॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाना है हमको, फिनिश गुड्स बन निकलेगा उसका भी अकाउंट बनाना है हमको। इस चैप्टर में ये प्रोसेस अकाउंट्स बनाना सीखना है। मैंने क्या बोला? कचरा बिकता है, एबनॉर्मल लॉस जो है या जो सेल होगा उसका पैसा मिलेगा। नॉर्मल लॉसेस का हम लोग एंट्री पास नहीं करते हैं, याद होगा कंसाइनमेंट वगैरह के ज़माने में कि नॉर्मल लॉस को कंसिडर किया जाता है रेट निकालने के लिए। नॉर्मल लॉसेस का यूजुअली एंट्री पास नहीं होता, किसी याद हो अगर अकाउंट्स में। फर्स्ट सेम कहाँ पढ़े थे? कंसाइनमेंट याद रहेगा, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, कोई बात नहीं। नॉर्मल लॉस का एंट्रीज पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं सर। मेरे गली के नुक्कड़ पे कोई जो वेजिटेबल्स बेचता है, जो फ्रूट्स बेचता है ना, यार वो भी इस बात को जानता है मैंगो का सीजन है, जो भूख लग जाए तो माफ करना। तो बात कर रहे गली के नुक्कड़ में जो आम वाला है ना, वो अगर 1000 किलो आम लाया, खरीदा है वो 50 रुपया करके, तो बस उसका कॉस्टिंग तो कितना पड़ा? 50,000 रुपया, हाँ या ना? छोड़े, आम नहीं पसंद आया, पुचका का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ लड़की लेते हैं, हाँ सर, हाँ सर, कितना वेट करते हैं लोग पूछेंगे। अरे यार देखो ना, हमारा जो पुचका वाला ना यार, वो जानते हैं कि अगर वो एक दिन में 5000 पीस पुचका लेके आया है, तो बस 5000 पीस पुचका उसके पास बेचने के लायक नहीं रहता है। क्यों? कई सारा टूट जाता है, कई सारा सर्व करते टाइम टूट जाता है, कई सारा अंदर में ऐसे ही टूट जाता है, हाँ या ना? वो उसके लिए क्या है? नॉर्मल लॉस। वो उसके लिए नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस नहीं है। एबनॉर्मल लॉस तब होगा जब वहां पे मान लो ये लोग दोनों पुचका खा रही थी, सारिका और ईशा, दोनों में झगड़ा हो गया, ईशा उठा के सारिका को उसके ठेला पे फेंक दी, सारा पुचका एक बार में चुरमुर निकल गया, वो एबनॉर्मल लॉस होगा, हाँ या ना? वो एबनॉर्मल लॉस होगा। एग्रीड और नॉट? नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होता है, क्योंकि वो बंदा जब कॉस्टिंग निकालता है अपना कि 10 में उसको कितना देना है, वो लॉसेस को ध्यान में रखते हुए एंट्री वो वैल्यू निकालता है। कोई भी बिजनेसमैन, आज जैसे मैं आम वाला बात कर रहा था कि 1000 किलो आम मेरा आम वाला लेके आया 50 रुपये किलो करके, तो उसका बेचने का रेट वो 70 या 80 रुपये डिसाइड करता है ना सर, वो जानते हैं 1000 किलो आम बेचने के लायक नहीं बचेगा, कुछ आम का रस वहीं पे निकल जाएगा, मतलब सड़ जाएगा।
कुछ आम वहीं पे पचक जाता है, कुछ सड़ जाता है, हाँ या ना। वो जानता है कि 1000 किलो आम ढंग से बेच रहा है, नहीं मिलेगा, हो सकता है 950 900 ही मिले, तो 5-10% उसके लिए क्या है, नॉर्मल लॉस है। अकाउंटिंग सेंस अब बोलोगे सर आप तो कुछ का आम वाले का बोलो क्या जर्नल लेजर कॉस्टिंग थोड़ी मेंटेन करता है, बोलो अरे भाई एग्जांपल दे रहा है, वो लोग एंट्रीज पास नहीं करता तो क्या हुआ, इंडस्ट्री वाले तो एंट्री पास करते हैं। नॉर्मल लॉसेस तो सिर्फ क्वांटिटी से माइनस किया था रेट डिसाइड करने के लिए, क्लियर है। वो अकाउंटिंग सेंस की बात है, यहाँ भी वैसा ही कुछ आएगा। यहाँ पे क्या करना है ये समझ में आ गया, उनको प्रोसेस अकाउंट्स बनाना है, ये समझ में आ गया, रेट्स निकालना पड़ेगा अपने को। 3 प्रोसेस करते हो, 3 अकाउंट प्रोसेस का बनेगा, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का अकाउंट्स बनेगा, उन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है अपने को। यहाँ तक क्लियर है फंडा, बाकी आगे बढ़ते एग्जांपल लेंगे अभी। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी करोगे, खाली पहले स्टार्टिंग में एक हेडिंग दे दो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, एक मास्टर इलस्ट्रेशन है प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर process A, process B and process C account and the normal loss, abnormal loss and the abnormal gain account. ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन कॉपी करो पूरा। अब ये जैसे एग्जाम्पल एक प्रोसेस अकाउंट में बना दिए, इस तरह से आपको 6 फॉर्मेट बनाने हैं, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस सी अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सीक्वेंस ये फॉलो करना, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। अब ना अपने कैसे एक एक अकाउंट्स को करते हैं, क्या है ये पूरा समझ लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक मास्टर इलस्ट्रेशन उसे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक कुछ मतलब परसेंट भी नहीं बाकी बचेगा, सबसे ज़्यादा सब कुछ इसी के अंदर हो जाएगा कंप्लीट कवर। यानी मैं सोच रहा हूँ बहुत कोई टफ बात है, बहुत ईजी है। रॉ मटेरियल्स देखो आप, रॉ मटेरियल अपन जो इशू किए ना प्रोसेस ए अकाउंट में, 2 रॉ मटेरियल्स, क्वांटिटी कितना था 1000, अमाउंट कितना था 20,000, राइट। रेट डिवाइड करके कितना आया 20 रुपया, आया ना। ये नहीं लिखे तो भी चलता है, इस रेट से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है। ओवर लिखो कॉपी करते हो साथ साथ में, नो रॉकेट साइंस। 2 रॉ मटेरियल्स 1000 यूनिट्स, अमाउंट 20,000, रेट कॉलम में 20 रुपये लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आइटम अपना क्या था, डायरेक्ट वेजेस। प्रोसेस ए में 10,000, हम सिर्फ प्रोसेस ए की बात कर रहे हैं फिलहाल। टू डायरेक्ट वेजेस, सीधा अमाउंट कॉलम में 10,000, क्वांटिटी में रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, अगर चाहो तो एक बात ही नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या था हमारा, ओवरहेड्स कितना था 8,000, लिख दिया। अब नॉर्मल लॉस कितना बोला है 10%। 10% किसका, ऑब्वियसली इनपुट का 10%। 10% किसका, इनपुट्स का, राइट। क्लियर। तो बाय नॉर्मल लॉस क्वांटिटी कॉलम में 100, बाय नॉर्मल लॉस क्वांटिटी कॉलम में 100, रिमेंबर। रेट और अमाउंट में कुछ भी नहीं। 100 कैसे है, 10% ऑफ 1000। हमारा इनपुट्स था 1000, नॉर्मल लॉस कितना बोला है 10% बोला है, तो 1000 का 10% 100 यूनिट्स, रेट और अमाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। अब आप देखो ध्यान से, 1000 यूनिट्स का 10% नॉर्मल लॉस, तो आउटपुट तो 900 होना चाहिए ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इनपुट्स अगर आपका 1000 यूनिट्स था, 10% 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस, तो आउटपुट 900 होना चाहिए ना। बट आपका प्रोसेस 1 से आउटपुट कितना आ रहा है 850। इसका मतलब 50% क्या है एवरीवन, एबनॉर्मल लॉस।
बाय एबनॉर्मल लॉस, क्वांटिटी में 50, रेट और अमाउंट अभी ब्लैंक छोड़ोगे, बाद में बता रहा हूँ, बाय प्रोसेस ए का जो आउटपुट है 850 यूनिट्स वो कहाँ जाएगा, वो प्रोसेस बी में जाएगा। तो समझ गए थे, प्रोसेस ए का जो आउटपुट है 850 यूनिट्स आउटपुट जो था वो कहाँ जाएगा, प्रोसेस बी में जाएगा। अग्रीड और नॉट। तो प्रोसेस बी में बाय प्रोसेस बी 850 यूनिट्स, हाँ या ना। क्वांटिटी रेट निकालना सीखेंगे अपने। अभी ना नॉर्मल लॉस में हम लोग डैश इस प्रोसेस में लिखे हैं, क्यों आगे प्रोसेस में क्लियर होगा। अभी मेन है एबनॉर्मल लॉस एंड प्रोसेस बी का रेट और अमाउंट के बारे में चलेगा। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा वर्किंग्स करेंगे प्रोसेस अकाउंट के नीचे। प्रोसेस अकाउंट में चला के स्पेस रहेगा, शायद है स्पेस, छोटा सा वर्किंग, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। रेट पर यूनिट, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं एक बार सुन लो। देखो क्वांटिटी कॉलम तो हमारा टैली हो गया ना, हाँ या ना, 1000 दोनों तरफ। अब इधर में हमारा क्वांटिटी कॉलम अमाउंट कॉलम का डेबिट साइड में हमारा टोटल खर्चा कितना लगा है, 38,000 लगा है, माइनस स्क्रैप बेच के, मतलब नॉर्मल लॉस वाले को सेल करके कुछ पैसा आया क्या इस सम में, कैसे पता, कि क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट निल दिया हुआ था। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट निल दिया हुआ था बोल के हम लोग क्या किए ना, यहाँ पे हम लोग नया रेट और अमाउंट कुछ भी नहीं लिए। तो स्क्रैप बेच के कुछ पैसा नहीं है, तो 38,000 से खर्चा तो लगा, बट नॉर्मल लॉस वाला यूनिट्स बेचे कोई पैसा नहीं है, तो माइनस निल डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट्स माइनस 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स क्या इसका नॉर्मल लॉस, मतलब नॉर्मल लॉस का यूनिट्स माइनस होगा, और ऊपर में नॉर्मल लॉस वाला जो कचरा निकला वो बेच के कुछ पैसा मिला तो वो माइनस होगा। बात समझ में आया, मतलब 38,000 डिवाइड, इस समय देखा जाए, इस प्रोसेस में देखा जाए तो सिंपल सा बात है 38,000 बाई 900 हो रहा है, हाँ या ना। 38,000 डिवाइड बाई 900 क्या चीज, इनपुट 1000 था माइनस नॉर्मल लॉस। $42.22 आ रहा है, देख लीजिए आ रहा है। अभी ये जो हमारा रेट है ना, एबनॉर्मल लॉस वाला 50 यूनिट्स है, उसका अमाउंट इसी रेट से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। और फिनिश गुड्स में, सॉरी प्रोसेस बी में जो जा रहा है वो भी इसी रेट का जाएगा हमारा, मतलब सॉरी 42.22, ठीक है। बट नेक्स्ट हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके जब करोगे तो अमाउंट कॉलम लिखने का मैच होना चाहिए। आई मीन टू से 42.22 इंटू 50 जब कर रहे हो कितना हो रहा है, 2,111 हो रहा है, और 850 इंटू 42.22 जब कर रहे हो ना, तो देखो ध्यान से आप 35887 आ रहा है ना, बट 887 लिखोगे तो आपका मैच नहीं होगा, उसको 889 करना पड़ेगा आपको, तो मैच हो रहा है। नाउ कम्स वन स्मॉल पॉइंट, लिसन एवरीवन, पहले ध्यान से सुनो। 42.22 आ रहा था, तो अगर हम लोग 42.22 लेके कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंटू 50 कर रहे हैं, तो ये 2111 आ रहा है। अब उसके बाद हमारा अकाउंट का दोनों साइड का टोटल तो लेकिन 38,000 ही आना चाहिए, और 850 टू 42.22 कर रहे हैं 35,000। अच्छा, आप लोग का चेहरा देखिए समझ में आ गया, मैं कुछ तो गंडोगोल कर रहा था। हाँ अब ठीक है ना, अब चेहरा ठीक हो गया आप लोग का, कई जन का चेहरा गंडोगोल कुछ 35,887 आ रहा है कैलकुलेटर में, बट 887 लिखेंगे तो मेरा लेजर अकाउंट में 2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, तो हमको 9 करना पड़ा। ये झमेला नहीं होगा अगर ये ना, एक न्यूमेरिकल्स के साथ खेलने का मजा है,
अगर आप 4 डेसिमल प्लेस तक लेते हो, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक लोगे ना तो देखो झमेला होगा ही नहीं। करके देखो 50 इंटू 42 पॉइंट 4/2, तो ये तो वही आ रहा है। और 850 इंटू 42 पॉइंट, ये जब कर रहे हो तो देखो कितना आ रहा है, 35,889 आ रहा है, क्योंकि 888.87 तो ऑटोमेटिक 9 हो गया ना वो। पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक लोगे ना, सिर्फ कुछ पैसे का भले लोचा है, डिफरेंस नहीं आएगा। आप करके देखो, पॉइंट के बाद हमने 2 लिया ना, पॉइंट के बाद 2 लो, देखो ऑटोमेटिक 9 है। कोई भी हमेशा कोई भी सम्स में 4 प्लेस तक लेने से पूरा पूरी एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। ठीक है, अब वो भी कर सकते हो, वो भी अलाउड है। तो यहां तक कंप्लीट कर लो, वही करा देता है राइट। 4 प्लेस तक लेके ही कर लेते हैं अपने। चलो कितने तो लिखना है आपको, 42.2222। प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया सबका, कॉपी कर लिए पूरा। सो अब है ना, ये प्रोसेस बी में 850 इंटू ये जा रहा है, ये हमारे प्रोसेस बी का इनपुट बन जाएगा। तो प्रोसेस बी अकाउंट में टू प्रोसेस ए अकाउंट 850 42.2222 35,889, ये तो प्रोसेस ए से आ गया। उसके बाद 2 रॉ मटेरियल्स, नहीं सॉरी 2 वेजेस, रॉ मटेरियल था ही नहीं। वेजेस का खर्चा कितना लगा था, कितना 15, ठीक है। ओवरहेड्स का खर्चा कितना लगा था 10,000, बस इतना ही था। अब बाई क्या लिखेंगे, वेरी गुड, इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 850 का कितना परसेंट, इसमें नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है 10% है। 850 का 10% 85। इस बार रेट अमाउंट में डैश मत देना। नॉर्मल लॉस प्रोसेस बी से जो कचरा निकल रहा है वो मार्केट में बिक सकता है। कितना रुपए में स्क्रैप बिक रहा है हमारा, 15। 85 इंटू 15 1275। कचरा बेच कितना मिलेगा, बाई। अब प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस सी में चला जाएगा ना। हेलो एवरीवन, कितना जा रहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है 800। रेट अमाउंट नहीं लिखेंगे अपने। अभी देखो यार, 850 यूनिट्स आपने प्रोसेस बी में डाला था, 85 का नॉर्मल लॉस होना चाहिए, हिसाब से तो आउटपुट 765 में होना चाहिए ना, बट आउटपुट तो 800 हुआ है। तो आउटपुट 765 होना था, बट आउटपुट आया 800 है। इसका मतलब माइनस करके 35 यूनिट्स क्या है, एब्नॉर्मल गेन। बेसिक प्रोडक्शन हुआ है, जितना सोचे थे लॉस, इसका एक्चुअल में देखा है तो लॉस उससे कम हुआ है। सोचा हुआ लॉस 85 था, एक्सपेक्टेड लॉस 85 था, हिसाब से इसका लॉस कम हुआ होगा, बट नॉर्मल लॉस उतना ही रिकॉर्ड होगा जितना एक्सपेक्टेड है। बाकी का जो एक्स्ट्रा हुआ है वो एबनॉर्मल गेन। हिसाब से देखा जाए तो गेन बोल के कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, हिसाब से लॉस कम हुआ है, बट नॉर्मल लॉस तो क्या है, जो स्टैंडर्ड है, जो सोचा हुआ है कितना होना था। अब आउटपुट अगर ज्यादा आया मतलब बाकी का हमारा एबनॉर्मल गेन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो लॉस क्रेडिट साइड में आता है, गेन किधर आएगा, गेन डेबिट साइड में आएगा। जो एबनॉर्मल गेन अकाउंट कितना यूनिट्स होगा 35, उसका भी रेट और अमाउंट नहीं लिखेंगे अभी आप। अब आप अगेन छोटा सा वर्किंग्स में आ जाएंगे, उतना ही स्पेस चाहिए जितना लास्ट टाइम चाहिए था। रेट पर यूनिट। अब सुनो, अभी ना डेबिट से का टोटल करके लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि डेबिट से का टोटल में बाकी है, एबनॉर्मल गेन का भी कैलकुलेशन आना बाकी है, हाँ या ना। तो रेट पॉइंट निकालने के मुझे क्या करना है, ये तीनों को पहले ऐड करना है।
60,889 आएगा शायद। ये समझ में क्या है, ये रॉन्ग प्रोसेस ए वाला प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड्स का टोटल, डेबिट से का टोटल, सीधी सी बात है। बट लास्ट टाइम जैसे हम लोग डेबिट से टोटल करके लिख दिए थे ना 38,000 वो लिए थे ना, इस बार नहीं लिख सकते क्योंकि डेबिट से भी एबनॉर्मल गेन भी आना बाकी है। समझ में आ रहा है? आप खाली एक काम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन करने का ऐसा भी कर सकते हो, एक बार यहाँ तक का टोटल किया 60,889, खाली आप उसको क्लोज मत कर दो, ठीक है? ये प्रेजेंट चलता है। माइनस नॉर्मल लॉस बेचे कितना पैसा आया 1275, बताया था ना, तो माइनस होता है डिवाइडेड बाई 850 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना है 85। समझ में आया? 60,889 माइनस 1275, ये हमारा आया 59614 डिवाइडेड बाई कितना 765 शायद। अभी अपना रेट कितना आ रहा है 77.9268, नॉट 7 मैम, कि 7 के अंदर 9 है ना, 7 के अंदर 9 आ रहा है ना, तो राउंड ऑफ कर तो 8 हो जाएगा ना, वो 779268, ये हमारा रेट पर यूनिट आया। मतलब प्रोसेस सी में जो 8 से ट्रांसफर होगा उसका भी रेट ये रहेगा, एबनॉर्मल गेन वाले का रेट भी ये रहेगा। 77.9268, 77.9268, तो एबनॉर्मल गेन वाले का अमाउंट 2727 हो गया, आया ना? अब इसका अपना टोटल करके ये कितना आ रहा है 63616, ये टोटल आ गया खाली, ठीक है? अब प्रोसेस सी में जो जा रहा है वो भी खाली वो देख लेना कि अकाउंट मेरा मैच होना चाहिए। 1-2 रुपये अगर नहीं होगा, बस 4 डिजिट ले लिए अपने लोग, एकदम देखो एग्जैक्ट आया है, कितना आया 62341, ये 1 लेने से हमारे उधर में 6 आ जा रहा है, तो देखो टोटल हमारा 63616 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लो। हाँ, ये ना 4 डेसिमल प्लेस तक लेने का ये अच्छा मतलब फायदा है कि वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि राउंड ऑफ कहाँ करना है, कुछ पैसे का झमेला आएगा, रुपया हमेशा मैच हो जाएगा। 4 डेसिमल प्लेस लेने से न्यूमेरिकल्स में ये मजा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? चलते हैं आगे प्रोसेस सी अकाउंट में। प्रोसेस सी अकाउंट में टू प्रोसेस बी अकाउंट हो जाएगा ना यार, 800 इंटू 77.9268, अमाउंट कितना था 62341। इजी लग रहा है टॉपिक यहाँ तक? अब डेबिट्स में और क्या आएगा बताओ? डायरेक्ट वेजेस कितना है 20,000, ओवरहेड्स कितना 14,000। सबका हो गया ना यहाँ तक? अब बाय नॉर्मल लॉस अगेन कितना है 5%, मतलब कितना होना चाहिए 40, हाँ या ना? स्क्रैप वैल्यू का रेट कितना है 20 रुपया, तो कबाड़ी से कितना मिला 800 रुपये मिल गया कबाड़ी से आपको। अब 800 यूनिट्स प्रोसेस बी से आया, 40 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस, मतलब फिनिश गुड 760 निकलना चाहिए, लेकिन प्रोसेस सी का आउटपुट कितना निकला है 700, निकलना तो 760 चाहिए, 700 निकला है, 60 क्या हो गया एवरीवन? एबनॉर्मल लॉस।
बाई एबनॉर्मल लॉस। समझ में आया कि नहीं? 800 का 5% नॉर्मल लॉस 40, 800 माइनस 40 760 होना चाहिए आउटपुट, बट आउटपुट तो खाली 700 निकला है। तो 60 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस, कोई प्रॉब्लम? बाई अब प्रोसेस सी का जो आउटपुट है ना वो बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में जाता है, बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, ठीक है। क्वांटिटी कितना है यार? 700। अब इसका रेट पर यूनिट कैसे निकालेंगे आप? तो पहले डेबिट से का टोटल मारिए कितना है? 96341 था। तो यार अभी अपना रेट पर यूनिट 96341, वैसे माइनस बताओ फटाफट एवरीवन। माइनस क्या करेंगे? माइनस 800 करेंगे एवरीवन, याद आ रहा है अब तो? डिवाइडेड बाई क्या करना है बोलो ना यार? 800 माइनस कितना? माइनस कितना एवरीवन? 40, करेक्ट। चलो, सो 96341 माइनस 800, या तो यार अपना ये आया है 95541 डिवाइडेड बाई 760, 125.7118। तो 125.7118 7543 है ना? 7543 आ रहा है। और ये फिनिश गुड्स वाला मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 87998 आ रहा है क्या? बस तो मैच हो जा रहा है आपका। बस 8 और 3 11, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया प्रोसेस अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। 4 डेसिमल प्लेसेस लेने से फ़ायदा क्या समझ में आ गया? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इनके अकाउंट्स बनाना आज हम लोग नहीं सीखे हैं। अपने को 3 अकाउंट्स, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट में सिखाऊंगा, ये हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। पहले ये 3 प्रोसेस अकाउंट्स स्पेशल मैं बताना चाहता, रेट पर रेट कैसे निकालते हैं ये बताना चाहता था। जो स्क्रैप वैल्यू का बोला है, नॉर्मल लॉस उससे मल्टीप्लाई होता है। जिस समय नॉर्मल स्क्रैप का रेट नहीं बताया था तो नॉर्मल लॉस ब्लैंक रह जाता है। ये यहाँ तक समझ में आया पूरा चीज़?